हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ही ठाक होंगे। आशा आपका आपका वेलकम है प्यारा सा स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में। क्योंकि इससे पहले हम लोग अलजेब्रा के एक्सप्रेशन बता रहे थे, उसमें आपका मल्टीप्लिकेशन में हम कुछ वीडियो बनाए थे, लेकिन यहाँ भी हम मल्टीप्लिकेशन का ही इसमें हम आपको बता रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन बाय आइडेंटिटीज। चलिए इसमें हम लोग आइडेंटिटीज़ के बारे में देखेंगे कि हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में अलजेब्रा में बहुत सारे आइडेंटिटी पढ़ना है। लेकिन अभी आप लोग को जो क्लास 8 में पढ़ना है, जो इस आइडेंटिटी का हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये सब जो आइडेंटिटी है, तो क्लास 8 में मल्टीप्लिकेशन में पढ़ना है। देखिए पहला आपको पढ़ना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए इसका आप होता पढ़े भी होंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस आपका होता है बी स्क्वायर। ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही होता है ए स्क्वायर प्लस आपका प्लस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ए प्लस बी का होल। उसी तरह से आपका दूसरा जो आइडेंटिटी पढ़ना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर है। तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस होता है आपका बी स्क्वायर, ये होता है। एक और तीसरा जो आपको पढ़ना है, ये होता है ए प्लस बी और मल्टीप्लाई ए माइनस बी। देखिए इसमें आप देखेंगे कभी ए प्लस बी आगे लिखा रहेगा, कहीं ए प्लस बी आपको पीछे लिखा, तब मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ए प्लस बी और मल्टीप्लाई ए माइनस बी लिखे, चाहे ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी लिखे। इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यही देखिए तीन आइडेंटिटी पढ़ना, और बहुत सारे आइडेंटिटी है लेकिन यही तीन आपको आइडेंटिटी पढ़ना, और इसी पर आपको मल्टीप्लाई करना है। मतलब जो क्लास 8 में पढ़ना है वो मल्टीप्लिकेशन में। अब देखिए इसका हम लोग चाहे तो एक का देखिए हम प्रूफ कर देते हैं, इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए अभी पहला का देखिए, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी और मल्टीप्लाई ए प्लस बी, क्योंकि ए स्क्वायर क्या होता है एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आपका है कि ए प्लस बी और मल्टीप्लाई ए प्लस बी। अब देखिए ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई तो आप बताए भी थे। अब क्या करेंगे, ए से ये दोनों को कर दें, ए को ले और ए प्लस बी को आप इससे मल्टीप्लाई हॉरिजॉन्टल मेथड से कर रहे हैं। और फिर क्या है, बीच में प्लस है, बीच में प्लस का साइन है, आप प्लस का साइन दे दें, ये प्लस ही। ए से हम क्या किए, ए से ये दोनों को मल्टीप्लाई किए, बीच में प्लस है, प्लस का साइन दे दीजिए। फिर आपका बी है, अब बी को भी ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए कीजिएगा तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से ए स्क्वायर हो गया। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दें, यहाँ ए बी हो जाएगा आपका ए बी। फिर इसको करेंगे तो बी ए मिलेगा, अब प्लस होगा आपका बी स्क्वायर हो प्लस आपका बी स्क्वायर, ये आपका यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ पर आपका होगा बी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया। ये हो गया आपका ये हो गया आपका बी स्क्वायर। अब देखिए यही मल्टीप्लाई करने पर हमको बी स्क्वायर मिला। अब देखिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। अब ये ए स्क्वायर हो गया, अब प्लस, अब देखिए ए बी रहे चाहे बी ए रहे, दोनों एक ही है। अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ए बी बराबर आपका बी ए है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो 2 मल्टीप्लाई 3 करें चाहे 3 मल्टीप्लाई 2 करें, मिलना तो 6 ही है। तो ए बी इक्वल टू बी ए है, तो ए बी प्लस ए बी, तो ये हो गया आपका 2ab हो गया, अब प्लस आपको हो गया बी स्क्वायर। तो यही आपको देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर मिला। इसी तरह से हम ए माइनस बी का भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये दूसरा भी देखिए कर देते हैं।
और ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर है तो इसको आप लिख सकते हैं, होल स्क्वायर है तो आप इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी, इसको 2 बार लिख देंगे, ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। देखिए अब फिर वही काम कीजिए, ए से आप ए माइनस बी को मल्टीप्लाई कर दें, फिर आपका बीच में माइनस है माइनस दे दें, और फिर बी से भी ए माइनस बी को आप मल्टीप्लाई कर दें। देखिए ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर ये हो जाएगा आपका, ये माइनस ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा माइनस ए बी, फिर यहाँ से क्या मिलेगा आपको, माइनस ए बी, यहाँ से भी मिलेगा, माइनस ए बी लेते हैं क्योंकि ए बी या बी ये दोनों बराबर ही होता है, तो माइनस ए बी, अब प्लस हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको देखिए क्या मिला, ए का ए स्क्वायर, ए बी माइनस ए बी माइनस 2ab, ये हो गया प्लस बी का स्क्वायर। तो यही देखिए ये हो गया आपका सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। चलिए एक और है उसको भी कर ही देते हैं। तीसरा देखिए आइडेंटिटी था कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये तीसरा आइडेंटिटी आपका है, ये है आपका तीसरा आइडेंटिटी। तीसरा आइडेंटिटी आपका है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी है। अब देखिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए ए माइनस बी को, फिर बीच में आपका प्लस है और बी से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए ए माइनस बी को। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ये हो जाएगा बी, ये भी आपका ए बी मिलेगा, और ये हो जाएगा बी से करेंगे तो ए बी लिख दिया है, अब बी मल्टीप्लाई बी तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अब ए माइनस ए प्लस ए बी ये कैंसिल आउट हो गया, 0 हो जाएगा। देखिए आपको रेस्ट बचा हुआ क्या मिला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यही लिखे थे कि ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये 3 आइडेंटिटी है और यही आपको पढ़ना है क्लास 8 में, और उसका सभी जगह यूजेज है। क्लास 8 से शुरू किया गया, क्लास 7 में नहीं पढ़ना, क्लास 8 से ही पढ़ना, मल्टीप्लिकेशन में आपको दिया गया। और ये आइडेंटिटी बहुत सारे हैं, आगे और भी देखें, क्यूब का है, फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बहुत सारे आइडेंटिटी है, जब क्लास 9 में पढ़ना है। तो अब इसका हमको हमेशा यूज आते रहेगा, ये आइडेंटिटी जब पढ़ेंगे तो सभी जगह इसका यूजेज है। लेकिन यहाँ देखिए अब इसी पर कुछ क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ये तो आइडेंटिटी हो गया। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए अब इसमें आपको दिखाते हैं क्वेश्चन कैसा रहेगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन देखिए। अभी इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए मल्टीप्लिकेशन का, ये है आपका 2x है, मान लीजिए कि 2x ही है, अब प्लस आपको दिया हुआ 5y है और इसका होल स्क्वायर है। अब देखिए हमको इसको स्क्वायर करना है, तो अब देखिए कुछ नहीं है, अब यहाँ हम क्या देख रहे थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर है। तो आप एक चीज़ यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ क्या है कि यहाँ 2x बराबर ही मेरा क्या है, यहाँ a है, यही मेरा a है, यही मेरा क्या है a है। आप इसको देख सकते हैं कि 2x जो यहाँ पर लिखा हुआ है तो यही मेरा a है, a यही है आपका, और बाई 5y है, यही b है। तो हो गया ना a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर अभी इसका रिजल्ट देख रहे थे कि जो फार्मूला है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसी पर हमको क्या करना है, इसको तोड़ देना है, मतलब इसी को बस खाली बैठा देना है, जहाँ a स्क्वायर था वहाँ 2x कर देना है और उसका हमको निकाल लेना है। तो देखिए बराबर में क्या लिखेंगे, तो a बराबर a स्क्वायर होता है, तो 2x को ही मेरा a है, तो ये हो गया 2x का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस क्या होता है 2ab, तो 2a क्या है आपका मल्टीप्लाई का डॉट ही देते हैं हम लोग यहाँ पर, ये हो गया 2x और डॉट मल्टीप्लाई हो गया आपका b 5y, तो हो गया 2ab अब प्लस b का स्क्वायर मतलब 5y का स्क्वायर। तो ये कितना आपको यहाँ से मिलेगा। अब देखिए 2 का भी स्क्वायर है, x का भी है, तो इसको 2 टाइम्स करेंगे, 2x मल्टीप्लाई 2x, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर मिलेगा, प्लस 2 2 जा 4 हो गया, 2 दूनी 4, अब 5 चौके 20 हो गया, तो ये 220xy हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा 25y का स्क्वायर।
तो यही इसका देखिए क्या आंसर होगा, यही इसका आप जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4x² और प्लस 20xy और प्लस y², यही होता है। अब देखिए इसमें कभी कभी लोग क्या करते हैं कि y² को पहले लिखते हैं, जैसे 4x² प्लस 20y² प्लस 20xy। तो जैसे लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए इस फार्मूला को लोग ऐसे भी लिखते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab। तो प्लस में है तो आगे पीछे हम लोग इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। माइनस भी है तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये लिखने का अपना अपना तरीका है, चीज़ वही है, आप जैसे इसको लिखिए। अभी ए माइनस 2ab को आगे लिखिए पीछे लिखिए, चाहे अभी a² प्लस b² माइनस 2ab लिखिए, चाहे a² प्लस b² प्लस 2ab लिखिए, चाहे a² प्लस 2ab प्लस b² लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए एक एग्जाम्पल आपका देखिए दिए थे कि सिंपल सा एग्जाम्पल था कि आप इस तरह से क्वेश्चन आपको रहता है एग्जाम में, यही रहता है, इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। देखिए इसमें लिखा क्या रहेगा, अब एग्जाम में देखिए वहाँ लिखा रहेगा एक्सपैंड करना कि एक्सपैंड करें। तो एक्सपैंड मतलब होता है कि इसको बड़ा कर दें। अब जैसे 2x प्लस 5y था, यहाँ 2 ही टर्म है, बाइनोमियल है, और यहाँ देखिए हमको 3 टर्म मिल गया ट्रिनोमियल। तो इस तरह से अब 3 टर्म मिला तो इसको एक्सपैंड भी लिखा रहता है कि एक्सपैंड कर दें। तो इस तरह से चलिए इस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसके इसी पर सेम ही। अब देखिए इस तरह से है, आपको अगर 8a है, 8a है, अब प्लस आपका 3b है और इसका हमको करना है होल स्क्वायर। देखिए 8a है तो 8a का आप स्क्वायर कर लें प्लस 2ab। फार्मूला होता है क्या, a² प्लस 2ab, तो 2 हो गया, यही आपका a है, 8a है, a हो जाएगा, तो 8a हो गया, और b आपका क्या है 3b है। अब प्लस b² मतलब 3b का स्क्वायर कर देंगे। चलिए ये 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, 64a²। और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 8 दूनी 16 और 16 48 मतलब 48 मिलेगा, 48ab हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा 9 आपका b²। बस बहुत आसान है, खाली फार्मूला बैठाना है और इस पर इसको निकाल देना, तो यही आपका आंसर हो गया, मतलब यही इसका आंसर हो गया, और कुछ भी नहीं करना, बस इस तरह से खाली इसको एक्सपैंड कर देना है और निकाल लेना है, यही इसमें हमको करना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 था। क्वेश्चन बहुत है, स्क्वायर है, बस आप जितना क्वेश्चन बनाइए इस पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो उतना बनाना है बनाइए। यही आपका क्वेश्चन नंबर ये था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, और आगे देखते हैं। अब देखिए ये हो गया, इसको देखिए हटाते हैं, इरेज कर लेते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम लोग। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसी पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक एक्सपैंड है 3x/4 आपको रहेगा प्लस और 2/9 है, और इसी का आपका पूरा का होल स्क्वायर है। तो कुछ नहीं करना, फार्मूला है बैठा दीजिए। अब क्या है, यही 3x/4 आप a बना लीजिए, यही आपका a है, यही आपका a हो जाएगा जो 3x/4 है, और 2/9 है, ये आपको इसको b बना दीजिए और इसको लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 3x/4 का स्क्वायर कर लीजिए, फिर a² प्लस 2ab, तो 2 हो गया, a आपका है 3x/4, b आपका है 2/9 और प्लस हो गया 2/9 का होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर, यही है। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, 3 भी है, x भी है, बाई 4 भी है, तो सभी का स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो मतलब 9/16 x²। चलिए प्लस दीजिए, अब जो कटता है उसको काट देंगे। देखिए यहाँ 3 3 जा 9 कट रहा है, और ये 2 2 जा 4 कट रहा है, 2 से 2 भी कट गया, देखिए सब कट गया आपका।
ये सारा का सारा आपको क्या बचा, 3 3 जा 9, 3 बच गया और ऊपर में 2 2 सब कट ही गया। तो मतलब हमको बचा क्या, ऊपर एक्स वाई मिला y/3 और प्लस यहाँ से हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4y² अब बाई 81 मिलेगा। यही इसका देखिए आंसर हो गया, यही इसका आपको आंसर हो गया। बस इतना ही करना है और करके हमको निकाल देना है। यही इसका देखिए आंसर हो गया। इस तरह से हमको कैलकुलेट करके दिखा देना है। यही आंसर हो गया आपका 9/16x² और आपको एक आया x/3 ये हो गया और एक हो गया आपका 4y² और बाई 81। यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। चलिए, तो प्लस का था, अब माइनस का देखिए। अब a-b का होल स्क्वायर का क्वेश्चन देखिए। तो इसका देखिए बनाते हैं। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका है, x² बाई है और माइनस आपका है बाई जेड का स्क्वायर है, अब पूरे का होल स्क्वायर है। ये आपको करना है। देखिए, तो फिर यहाँ भी वही करते हैं, x² बाई को a मान लेते हैं और बाई जेड स्क्वायर को b मान लेते हैं। यही यहाँ भी करेंगे जैसे वहाँ किए थे वैसे। देखिए, तो a² होता है तो यहाँ क्या लिखेंगे, x², यहाँ यह लिखेंगे x² हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे x², ये हो जाएगा x² बाई का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 2ab, तो 2 हो गया। a आपका है x² बाई b क्या है बाई z², अब प्लस हो जाएगा आपका b², तो बाई z² का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ से वैल्यू ये मिला। अब देखिए इसका क्या कीजिएगा, इसको अब इसका ब्रैकेट, इसका जो स्क्वायर कर देते हैं। तो a² अब पावर, अब उसका फिर स्क्वायर है तो x पर पावर आपका 4 हो जाएगा, बाई का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, 2 तो और कोई नंबर है नहीं, 2 हो गया। अब x² x कहीं और है ही नहीं, ये x² हो जाएगा। फिर देखिए बाई मल्टीप्लाई बाई, ये बाई का स्क्वायर हो गया और जेड का स्क्वायर हो गया, यहाँ से ये मिला। अब प्लस बाई का स्क्वायर और फिर जेड पर पावर आपका 4 हो जाएगा। तो यही इसका देखिए आंसर हो गया। तो यही आपको आंसर मिलेगा। यही आंसर आ गया, x पर पावर 4 बाई का स्क्वायर माइनस 2x² बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और बाई का स्क्वायर जेड पर पावर 4। यही इसका देखिए, इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही इसमें हमको करना है। अब देखिए उसके बाद क्या है, एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। सब वही है, इसमें कुछ नहीं, आइडेंटिटी का यूज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो गया। देखिए 5 में क्या करना है कि 3m है और माइनस 4/5 n है, इसका भी हमको होल स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो इसी तरह से निकाल दीजिए। अब 3m है, 3m का स्क्वायर कर लें आप, माइनस 2a, तो a आपका है 3m, b आपका क्या है 4/5 n, अब प्लस हो जाएगा 4/5 n का, ये देखिए आपका स्क्वायर है, ये आपका हो जाएगा 9m² माइनस, चलिए कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। इसको हम 24 कर देते हैं, तो 24 बाई आपका 24/5 हो जाएगा और ये mn हो जाएगा। mn है तो mn भी लिखेंगे क्योंकि ये 3 दूनी 6, 6 चौक 24, m और n नीचे 5 हो गया। अब प्लस हो जाएगा आपका ये 16 हो जाएगा, आई नीचे 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 5 और n² हो जाएगा। तो इस तरह से इसका हम लोग आंसर, तो ये देखिए आपका इस तरह से इसको हम लोग a माइनस b पर इसको हम लोग क्या किए, एक्सपैंड कर दिए और एक्सपैंड करके जो आया उसको कैलकुलेट कर लिए। यही मेरा आंसर हो गया। चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन इस पर है, सबको ऐसा ही करना है, कोई क्वेश्चन को ऐसा भी रहे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपको 6 दिखाते हैं, 6 बनाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। अब देखिए एक और आइडेंटिटी देखे थे कि देखिए अब x + 3 है,
एक्स प्लस आपका 3 है और एक्स माइनस 3 है। अब इसको देखिए, तो ये कुछ नहीं, ए प्लस बी और मल्टीप्लाई ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और मल्टीप्लाई ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट आप देखिए, जैसे ही देखिए आइडेंटिटी इसमें यूज हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा नहीं कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप वहाँ से भी करेंगे तो जो रिजल्ट है वही मिलेगा। तो ये ए हो गया, यहाँ ए है, प्लस है, माइनस है, ये बी है तो बी है, तो इसका मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 9। तो यही इसका आंसर हो गया। बस इतना ही आपको इसमें करना है। आइडेंटिटी यूज़ करके हम लोग मल्टीप्लिकेशन मेरा आसान हो जाता है, तो इसी फिर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस आइडेंटिटी का यूज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो ये हो गया। चलिए और भी क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बनाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए बनाते हैं। 5 आपका है एक्स स्क्वायर, 5 एक्स स्क्वायर है प्लस 3y आपका 4 है, 3y4 और ये है आपका बाई स्क्वायर, ये आपका है बाई स्क्वायर और एक है आपका, एक इधर ही है, ये 5x स्क्वायर है, 5x स्क्वायर और माइनस है आपका 3y4, ये हो जाएगा बाई स्क्वायर, यही है इसमें। अब देखिए इसको भी यही करना है, यहाँ भी हमको वही काम करना है। ये देखिए 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर प्लस है माइनस है 3y4 बाई स्क्वायर, 3y4 बाई स्क्वायर। यहाँ भी a प्लस बी हो गया और a माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a आपका क्या है 5x का स्क्वायर है, तो आप इसको ये बना दें a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो 3y आपका 4 है और ये बाई का स्क्वायर कर ले आप। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, एक्स पर पावर आपका 4 हो जाएगा, माइनस देखिए 3 और 4, तो 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, नीचे 16 हो जाएगा और बाई पर पावर स्क्वायर है तो पावर आपका 4 हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर लिए, तो इस तरह से इसका यही आंसर हो जाएगा आपका 25 एक्स पर पावर 4 9/16 बाई पर पावर 4। तो इस तरह देखिए हम लोग आइडेंटिटी का यूज करके तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 था। ये तीनों आइडेंटिटी पर आपको क्वेश्चन बता रहे हैं और एक आप क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन और इसमें बनाए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के 8 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, देखिए बहुत आसान है, बस आइडेंटिटी का यूज करना है और हमको वैल्यू निकाल देना है, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है x प्लस 1y(x) और मल्टीप्लाई x माइनस 1y(x) है। अब देखिए इसको करना है, प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ भी a है, प्लस है, माइनस है, तो क्या होता है बस एक्स स्क्वायर और माइनस मैंने a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसका रियल वैल्यू क्या मिलेगा हमको, तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा और माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा। 1 को आप कितना भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 ही मिलेगा। यही इसका आंसर हो गया। देखिए बहुत आसान है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। आगे देखिए फिर बताते हैं आपको। अब देखिए इसी में कुछ और करना है, आपको क्या करना है, अब देखिए कुछ हमको वैल्यू निकालना है, इवैल्यूट करना है। इसमें हमको क्या करना है, आइडेंटिटी का यूज करके। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपको क्या है, देखिए इसे बताते हैं क्या करना हमको है। अब देखिए इसमें आपका एक क्वेश्चन है जिसे 54 है और 54 पर आपका स्क्वायर है। इसको हमको ठीक है मल्टीप्लाई नहीं करना है। 54 का तो मल्टीप्लाई हम बहुत जगह किया, अभी 54 का मल्टीप्लाई करने के लिए कहेगा तो हम तुरंत करके दिखा देंगे कि भाई 54 का मल्टीप्लाई क्या होगा। अब हम 54 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, कोई बच्चा करके दिखा देगा कि भाई 54 है तो 54 का मल्टीप्लाई करने में क्या दिक्कत है, कोई भी कर देगा। 54 का मल्टीप्लाई करना है, देखिए करके दिखाते हैं आपको। 54 का मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 54 है तो 54 और मल्टीप्लाई हम 54 कर देंगे, 54 मल्टीप्लाई 54 कर लेंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे।
और मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, इसका हम आंसर निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो ये करेंगे तो क्या होगा, 4 × 4 ये 16 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, अब 20 एक 21 हो जाएगा, सॉरी 21 हो जाएगा ये आपका। और फिर 4 से करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 5 चौका 20 मिलेगा और 25 25 और 2 27 मिलेगा। देखिए ये 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 2, मैंने 2916 मिलेगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही इसका आंसर आएगा। तो हमको यहाँ ये नहीं करना है कि 54 का स्क्वायर है तो हमको इसका मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल देना। इसमें हमको करना क्या है कि आइडेंटिटी का यूज करके, वो भी बाइनोमियल में इसको तोड़कर, ट्रिनोमियल नहीं, बाइनोमियल में इसको हमको यूजिंग बाइनोमियल है, स्क्वायरिंग बाइनोमियल में तोड़ करके हमको इसको निकालना है। देखिए तो 54 को हम क्या लिख सकते हैं, 54 को देखिए हम एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ऐसा लिखना है कि फिर हमको मल्टीप्लाई करने में आसान रहे, ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई करने में हमको परेशानी हो। तो इसको हमको करना ये है कि इसको हमको एक बाइनोमियल में तोड़ना है। तो बाइनोमियल में कैसे तोड़ेंगे, तो इसको हम 50 + 4 कर देते हैं। देखिए 50 + 4 का स्क्वायर कर लेते हैं, यही देखिए यूजिंग बाइनोमियल हो गया कि हम इसको 2 टर्म में तोड़ दिए और तोड़ कर इसको 50, और इसको ऐसा तोड़ना है कि फिर आपको स्क्वायरिंग करने के बाद इसे स्क्वायर जब करेंगे तो वैल्यू सिंपल, अब ऐसा नहीं करेंगे कि अब 54 है तो 48 + 6 कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, या 47 + 7 कर देंगे तो वहाँ भी हमको 54 ही मिलेगा, 54 ही मिलेगा। तो वो काम नहीं करना, मतलब इसको तोड़ना भी है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना है। ये नहीं तोड़ना है कि आपको कि आपका 54 है तो 54 को हम ऐसे लिख देंगे कि भाई ठीक है आप 48 अब +6 है और इसको हम स्क्वायर करेंगे, तो फिर इसका स्क्वायर करना हमको मुश्किल हो जाएगा। फिर से हमारे 48 है तो ए स्क्वायर हो गया, तो 48 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमको, ये करना पड़ेगा +2ab, तो 2a आपका 48 हो जाएगा, अब बी आपका 6 हो जाएगा, अब +6 का स्क्वायर। फिर ये अब देखिए इसका तो 36 हम कर देंगे कि भाई 6 का स्क्वायर है 36 हुआ, लेकिन 48 का स्क्वायर जो है वो निकालना फिर डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर तो वही काम करना पड़ेगा कि जैसे हमको 54 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये काम हमको नहीं करना है। हमको इसको तोड़ना है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना है कि मेरा जब स्क्वायर का जब वैल्यू निकालना रहे तो वो हमारा सिंपलेस्ट वैल्यू रहे। ये नहीं कि इसमें कोई हम लोग ऐसा वैल्यू पर तोड़ दें, बाइनोमियल में तोड़े कि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, मतलब उसको फिर मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा और कुछ होगा नहीं। तो ये काम नहीं करना है, करना क्या है 50 + 4। देखिए इसमें हम अब क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा, तो अब ये क्या हो जाएगा a + b, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, इसको a बना देते हैं, इसको b बना देते हैं, +2ab, तो 2a मेरा है 50, b मेरा है 4, अब +4 का स्क्वायर। देखिए अब 50 का स्क्वायर निकालना आसान है, 5 का निकाल कर बैठा देंगे, दो गो जीरो, तो ये हो जाएगा कितना 2500 हो जाएगा, प्लस आपको यहाँ से मिलेगा कितना हो जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा ये 4 दूनी 8 मैंने 400 मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। चलिए ये 400 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा यहाँ से, तो ये 400 हो गया। अब प्लस यहाँ से आपका 16 हो गया। देखिए तो वैल्यू क्या मिल गया 2500 और प्लस 400 और प्लस मतलब 16, तो मैंने 2916 हो गया। 2500 प्लस 2900 2916 मतलब 2916 हो गया। तो यही इसका देखिए आंसर आ गया। तो हमको ऐसा इसको तोड़ना है कि हमको मल्टीप्लाई करने के समय हमको फिर इसे परेशानी नहीं हो। हम इसको इस तरीके से तोड़ें कि मेरा मल्टीप्लिकेशन हो जो आसान हो जाए। ये नहीं तो ऐसा नहीं तोड़ देंगे कि फिर जो पहले से भी इसको कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे। तो ये देखिए यही बाइनोमियल है, इसी को बाइनोमियल का यूजिंग करने के बाद स्क्वायर करके निकालना है। तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में इसमें आपको लिखा रहेगा यूजिंग द फार्मूला फॉर स्क्वायरिंग ए बाइनोमियल इवैल्यूट द फॉलोइंग। तो इवैल्यूट में वही वैल्यू निकालना है। तो इस तरह से इसको हम लोग दो टर्म पर तोड़कर a + b पर तोड़कर इसको हमको निकाल देना है। तो क्वेश्चन देखिए 9 था। इसमें और भी देखिए क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन मान लीजिए कि आपका है क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। देखिए 10 दिखाते हैं। अब देखिए हमको निकालना है 103 का स्क्वायर करना है। 103 है, इसका हमको स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ भी देखिए वही काम करेंगे, इसको भी हम लोग बाइनोमियल में तोड़ेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ेंगे। तो ये 100 + 3 कर देते हैं, ये आसान है। फिर हमको स्क्वायर का करेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पर ये 3 है आपका, तो ये कितना हो जाएगा, तो a² मतलब 100 का स्क्वायर कर दीजिए
प्लस हो जाएगा 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा अब प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा, अब 100 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये 1 पर 4 0 हो जाएगा, देखिए ये हो गया, प्लस यहाँ से हो जाएगा 600 हो जाएगा, अब प्लस आपका देखिए 9 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आपको यही मिलेगा। तो कितना हो जाएगा, तो 10,609 हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, 10,609। तो यहाँ से यही आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से हमको करना है, मतलब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़कर निकाल देना है। चलिए, एक तो ये हो गया। अब देखिए ये तो प्लस पर तोड़ रहे थे हम, इसको हम लोग क्या कर रहे थे कि इसको प्लस पर तोड़ रहे थे। एक क्वेश्चन देखिए दिखाते हैं जिसको हम माइनस पर तोड़ेंगे। देखिए अब ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अब यहाँ पर क्या करना है कि हमको 69 करना है, 69 का स्क्वायर करना है। देखिए ये करना है। तो अब ये 60 + 9 भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 60 + हम 9 नहीं कर सकते। ठीक है, स्क्वायर निकालना है, 60 + 9 भी कर देंगे तो काम हो जाए। लेकिन इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि 17 यहाँ हम क्या करते हैं कि 17 माइनस, हम यहाँ क्या करते हैं इसको 17 - 1 कर लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि 17 - 1 करके भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि 17 - 1 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 69 ही मिलेगा। अब इसको a - b पर स्प्लिट करेंगे, एक्सपैंड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2a मेरा कितना है 17 है, b कितना है 1 है, अब प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको ये मिलेगा, हमारा यहाँ वैल्यू क्या आएगा, ये आ जाएगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, तो 17 का स्क्वायर 7 × 49 होता है, तो मतलब 4900 हो जाएगा। अब माइनस हो जाएगा 7 दूनी 14 मैंने 140, अब प्लस आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगा, तो ये 4900 आपका 1 हो गया, ये दोनों को ऐड कर दिए, अब माइनस 140 कर लीजिए। अब कहीं पर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो ये 4000 आपका 4901 है, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है आपको 140 घटा देना है। तो ये तो 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, और यहाँ आपको 8 है, 8 में से 1 गया तो 7 बचा, और ये 4। तो ये हो गया आपका 4761। तो यही इसका आपका आंसर हो गया। देखिए यही इसका आंसर हुआ। तो इसमें इस तरह से हमको निकालना है इसका। तो इस हम चाहते तो इसको प्लस में भी तोड़ लेते, ऐसा नहीं था कि हम प्लस में इसको स्प्लिट नहीं कर सकते थे। हम चाहते तो प्लस में भी हम इसको स्प्लिट करके निकाल देते, प्लस में भी निकाल सकते हैं। तो यही आपका 4761 आंसर हो गया। तो हम चाहते थे इसको प्लस में भी तोड़ देते, 60 + 9 कर लेते, वहाँ से भी करते तो वैल्यू हमको वही मिलता। ऐसा नहीं कि वहाँ से वैल्यू, लेकिन हम लोग माइनस आइडेंटिटी का भी यूज करके, जहाँ जिसकी देखिए आपको सुविधा होता है, जहाँ आपको जो हमारे पर सुविधा होता है वही काम करते हैं। इसमें बस इसमें यही बताया जा रहा है कि आप हम लोग आइडेंटिटी का यूज करके हम इसका काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11